के बहकावे में आकर के सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ना किया सर, मेरा ना परचेजिंग है 36,000, मैंने $10 के हिसाब से मेरा रेट बहुत कम था, मैंने 36,000 मिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैंने थोड़ा जब मैंने पूरी वीडियो सुनी मैं घबरा गया कि मैं टॉप 50 में आ रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए और मेरा सही मंच पर आपको रहना चाहिए। जो व्यक्ति नेगेटिव बात फैलाए ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, नहीं तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी और आप जो है फिर अपना गलत निर्णय लेना शुरू करेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। पहले तो मैंने सोच रखा मैं बेचूंगा नहीं इसको, अभी 1-2 साल में सेल नहीं करना। यहाँ पर हमेशा बोला गया है कि जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना अच्छा अर्निंग कमाएंगे। जो व्यक्ति ने 5 साल के लिए अगर होल्डिंग बना ली तो रिजल्ट सबके सामने था कि $10 का, $100 का जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया 5 साल बाद उनका जो रिजल्ट निकल के आया वो करोड़ों में तब्दील हो गया। 8 करोड़, 25 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। तो आपको समझना है कि फैसला आपको अपना क्या लेना है और आप अपना निर्णय खुद लीजिए, समझदारी से काम कीजिए और किसी के बहकावे में आकर के कुछ भी निर्णय ना लें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में मीनाक्षी जी लेवल 3, बलजिंदर कौर जी, अमित चोकर जी और इंदिरा अजीज लेवल 5। ये मुझे शो नहीं हो रहे, अब जब भी शो होंगे मैं इनको अनम्यूट कर दूंगा, तो बने रहिएगा सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में, बहुत जल्द हम अपने गुरुजी को इनवाइट करेंगे, तो बने रहिए और अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करें और मीटिंग में बनाएं। थैंक यू। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट टीचर श्री विपिन मिश्रा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। मोस्ट वेलकम सर। राधे राधे सर। विपिन सर मोस्ट वेलकम। जय श्री राधे राधे सर। सर विपिन जी आप राधे राधे सर। राधे राधे। जय जिनेंद्र। विपिन सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? विपिन सर हैं तो मंच पे, लेकिन पता नहीं आवाज नहीं पहुंच रही। कहीं बिजी, शायद बिजी होंगे कहीं। मैं कॉल करता हूं, तब तक आप बुलाइए किसी को। जी सर। तो अब मैं उसी एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट जो हमारे मेंटोर हैं, हमारे ग्रेट लीडर हैं, हमारे रेस्पेक्टेड दीप नारायण पांडे जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। सो मोस्ट वेलकम सर। दीप नारायण सर। जय श्री राधे राधे सर। मोस्ट वेलकम जी। बहुत वेलकम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सभी भाइयों को राधे राधे, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। विश्व प्रसिद्ध इस मंच पे उपस्थित हमारे सभी वक्तागण, हमारे संचालक मंडल के जो भी लोग हैं, जोगेश जी हैं, विनय सोनी सर हैं, मनदीप शर्मा जी भी कभी कभी इस चीज का काम करते हैं, सौरभ भैया भी हमारे करते हैं, विनय भैया भी करते हैं, विपिन जी सारी, तो सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, वंदन है। कितने अच्छे तरीके से, कितने ऐतिहासिक तरीके से ये मंच पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, कितने अनुशासन का परिचय इस मंच से मिलता है। बहुत बड़े अच्छे जगहों पे इन चीजों को देखने का नजारा नहीं मिलता जो नजारा यहाँ देखने को मिल रहा। तो हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि जो इतने बड़े विशालकाय मंच पे एकत्रित होते हैं और इस मंच पे पधारे हुए हमारे सभी ये जितने भी लीडर्स हमारे लोग इस मंच के मीटिंग में पहुंचते हैं, उनका कोटसा धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इस पूरे मंच को, इस पूरी व्यवस्था का जो संरक्षक का रोल जिनको हम लोगों के माध्यम में मिला हुआ है, उनके माध्यम से हम लोग उस चीज को करते आ रहे हैं। जैसा जैसा उनका डायरेक्शन होता है
उस तरह से एक अनुशासित सिपाही की तरह हम अपने सेना नायक के हर चीजों का पालन करते हैं। ऐसे महान संत हमारे आदरणीय अमूल्य जी, तो ये हम लोगों का सौभाग्य ही है। वरना मंच बहुत आए, तमाम उसमें अनुशासन के खिलाफ चीजों को देखा गया, लेकिन ये एक सुर में एक बात में ये मंच चलता है। ये योगदान है इस मंच के जो व्यवस्थापक हैं उनका। साथियों, बार बार हम लोग दौड़ते हैं, ये आ गया न्यूज, वो आ गया न्यूज, कहीं मत जाइए। सिर्फ आप अपने उस देखें। अगर आपका शेयर चढ़ा है, किन्हीं भी सूचनाओं के बाद अगर आप देखें, अगर आपका शेयर चढ़ता है तो सूचनाओं में सत्यता होनी चाहिए, होगी, क्योंकि वो ग्लोबली देखते हैं लोग। इतने लोगों के विशालकाय जो टीम हमारी है, उतने लोगों के बीच की वो आत्मा की आवाज होती है। अगर उसमें ग्रोथ जबरदस्त, कुछ भी हलचल ऐसी दिखती है कि जो आपको लग रही है कि नहीं पहले से ये बेटर है, तो उस नोटिफिकेशन में कुछ सत्यता हो सकती है। लेकिन अगर वो आज चीज बना हुआ है, कोई भी डाउन नहीं है, तो उस सूचना में उसका जो नेगेटिव पॉइंट है कि ये सूचना सही है कि नहीं है, तो सूचना बिल्कुल सही भी नहीं है। क्योंकि सही होती तो तुरंत कैडर और क्रेडिट गिरता, जिसका नाम है शेयर, जिसका नाम है इनका मार्केट का वो टीओपी का रेट। ये दोनों चीज देख रहे हैं, स्ट्रगल चल रही है। कंपनी आपको बार बार मौका दे रही है। कंपनी अपने उस टॉप 10 के होल्डर को इतना कम करना चाह रही है कि जो अन्य लोगों के प्लेटफार्मों पे ये जो क्रिप्टो का कंपैरिजन चल रहा है, उसमें ये चीज देखने को ना मिले। यही एक चीज है, ना हरा है और ना लाल है, वो है क्या? वो है नारंगी रंग का। तो कंपनी उसको भी ग्रीन कराने के मूड में है। सिर्फ इतनी सी बात है। उसमें भला कितने लोगों का होना है? भला इतने लोगों का होना है कि जिन्होंने भी अब तक नहीं लिया है, वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो वो भी कुछ उसके हकदार बन जाएंगे, वो भी उस लाभ के भागी बनेंगे। जो लोग नहीं लेंगे, कोई प्रेशर नहीं है, कभी भी मंच से इस तरह का कोई प्रेशर नहीं देता। अगर आपको प्रेशर समझ में आ रहा है तो कहीं न कहीं आपकी सुनने में और समझने में कमी रही होगी। मंच कभी भी ये चीज नहीं कहता, हमारे कोई भी लीडर इस चीज की सिफारिश नहीं करते कि नहीं बिल्कुल आप इसको लीजिए। ये आपके विवेक और आपकी व्यवस्था पे निर्भर करता है कि आप पसंद क्या करते हैं। आपको लग रहा है तो आप करें, नहीं लग रहा है बिल्कुल मत करें। आगे जो होगा देखा जाएगा। जैसे सब लोग बैठे हैं भगवान भरोसे, नहीं काम कर रहे हैं, स्टेक ही नहीं लगा रहे हैं, यार नहीं लगा रहे हैं, कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं। उनके साथ भी जो चीजें होंगी, वो जो नहीं इसको करेंगे उनके साथ भी वो चीजें होंगी। उसके लिए कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सुझाव दिया जाता है, सलाह दिया जाता है। यह मंच किसी को प्रेशर नहीं देता। अगर किसी भी चीज के लिए कोई प्रेशर महसूस कर रहे हैं तो इनकी ये भूल होगी, उसको सुधारने का प्रयास करें। बिल्कुल मंच ऐसी कोई एडवाइस नहीं देता। तो ये सारी चीजें हैं। अब रही बात आपके टीओपी टोकन, ब्लॉकचेन, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आपका तो नुकसान हो रहा है। बहुत सारी चीजें आप काफी दिन से, कितने दिन से, 6 महीने से उनसे पूछिए जो क्रिप्टो की दुनिया में 2-2, 3-3 साल तक हाथ रगड़ते रह गए, मलते रह गए। उसके बाद उनको कुछ रंगत देखने का मौका आया। उसके पहले वो माइनिंग करते थे, खोजते थे। आपके यहाँ बैठे बैठाए आप सभी लोग पहुंचे हैं। ये सौभाग्य हम लोगों का कि इस मंच पे इतने आसानी से हम लोगों को चढ़ने का मौका मिला। तो कंपनी आपके छोटे से उतावलेपन की वजह से इतने बड़े विशालकाय रूप को क्या वो बदरूप कर दे, खराब कर दे? तो बाहर कम्युनिटी, जहां से आपको पैसे मिलने हैं, आपके द्वारा मिल रहे हैं, आपके द्वारा मिलने होते तो 12,70,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। तो क्या उन लोगों का से इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता? लेकिन ये अभी तक जो भी गेम है, ये आप और आपकी कंपनी के बीच में है। लेकिन जब आउट ऑफ कम्युनिटी, जो ग्लोबल कम्युनिटी आपके बीच में शामिल होगी, वो साथियों टीओपी बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, इस पे वो नहीं जाती।
वो जो चीज बार बार अमूल्या जी आपको दिखाते हैं उन चीजों का वो मनन करते हैं, उनके एक्सपर्ट होते हैं, उन एक्सपर्ट के एडवाइस पे वो ये सारा काम करते हैं, हल्के में नहीं करते, क्योंकि वो $10 $20 का बाय नहीं करते। वो जब भी करेंगे तो 1000 अबव करेंगे, उनके लंबे होते हैं निवेश, तो वो इन चीजों को देख के लालायित होंगे। तो लालायित होंगे तो उस लालायित होने का, जहां से पैसा निकलना है, उस व्यक्ति के लिए, उन लोगों के लिए कंपनी वो अट्रैक्टिव पोजीशन खोज खोज के उसमें ढूंढ के उसमें डालने का, करने का प्रयास कर रही है। ये जो भी ब्लॉकचेन में लेट हो रहा है, ये एक कारण ये भी है, बहुत बड़ा कारण ये है। आप लोगों को खाली ये आया वो खत्म हो गया, वो आया वो खत्म हो गया, कंपनी को कम नुकसान हो रहा है। आपका तो सैकड़ा हजार नुकसान हो रहा होगा, कंपनी का करोड़ों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ये जितने अनट्रेंड टोकन, अनमेच्योर्ड टोकन, अनलीगल टोकन, किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल करने वाले टोकन जो आएंगे, वो सस्ते प्लेटफॉर्मों का चयन करते हैं कि हम कम सिक्योरिटी देके, कम जो है सिक्योरिटी गाइडलाइन का पालन करते हुए हमको कोई मंच मिले। सभी लोग क्या अपने पीतल को हीरे की दुकान पे बेचने जाएंगे, सोने की दुकान पे बेचने जाएंगे? उनको फुटपाथ का सहारा लेना पड़ता है। उनके नजर में ये फुटपाथ दिखाई पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सस्ता रहेगा। कंपनी से क्या मतलब है? कोई लायबिलिटी नहीं, आप अपना चीज बेचो, आपके दुकान के सामने कोई कुछ भी अवैध सामान बेचे तो क्या फर्क पड़ता है? आपको सिटिंग चार्ज दे रहा है, अब वो गलत करेगा तो पुलिस पकड़ेगी उसको, उसकी पब्लिक पिटाई करेगी। तो फिर आपको इस चीज की, ये चीज की चिंता नहीं है। वो प्लेटफॉर्म पे आपको बेनिफिट देके इसके जाएंगे, तो वो बेनिफिट उनके सिक्योरिटी जमा होंगे, उनके हर एक यूजर को टीओटी रखना पड़ेगा। जैसे आप बीएनबी रख रहे हैं, बीएनबी के चैन पे काम कर रहे हैं, आप एक टीओटी का ट्रांसफर अपने में से किसी को करके देखिए, बिना बीएनबी के आप कर पाएंगे? तो आपको टीओटी ना चाहते हुए भी बाय करना पड़ रहा है, चाहे वो $1 का रखें, चाहे वो आधे $1 का रखें, लेकिन आप बीएनबी की तरफ आपका रुझान गया कि नहीं गया? तो जिन लोगों को यह काम करना है उनको टीओटी की बाय करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो इतने लार्ज पैमाने पर आपने देखा कल की रिपोर्टिंग में, आज की रिपोर्टिंग में उन्होंने दिखाया कि इतने टोकन स्नीफर पे ये चीज लॉन्च हो रहे हैं, इनका ये चेकिंग किया जाता है, वो चेकर है। तो उसने देखा कि इतने करोड़ों का जो है ये हमारे उस पर चेकिंग करने के लिए आ रहे हैं, इतने स्कैम हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें, जो लोग, इतने लोग आएंगे, इनके इतने यूजर आएंगे, जब इनकी संख्या करोड़ों में है तो यूजर की संख्या कितने में होगी? तो ये लोग क्या टीओटी को नहीं लेंगे? और नहीं लेंगे तो इनका सेल कैसे होगा, इनका और कार्यक्रम कैसे होगा? तो ये सारे नुकसान कंपनी के नहीं आ रहे। आपको जो देना है उसमें विड्रॉल चार्ज कंपनी के हक में जाएगा। आप तो देंगे ना 5%। आप 1000 का विड्रॉल मारेंगे तो BB20 क्या आपको छोड़ देगा? $50 लेगा। हो सकता है कंपनी आपका वो $2 के रेशियो से कर दे तो $20, तो $20 कहाँ गया? कंपनी के खाते में गया। तो आप जिस व्यवस्था में रहें, जब तक वो व्यवस्था नहीं मजबूत होगी तब तक आप कतई नहीं मजबूत हो सकते हैं। अगर ऐसी विचारधारा रख के कोई प्लेटफॉर्म, जैसे इस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, अगर इस व्यवस्था में आप अपना पूरा सहयोग नहीं करेंगे तो मेरे अंदाज से फिर आपका रोल अच्छा नहीं माना जाएगा। तो जिस भी जगह पे रहें, उनके उस आदर्श का पालन करें, उन सारी चीजों का पालन करें जो आपके निमित्त हैं, जो आपके कर्तव्य में आती हैं। तो कितने नुकसान कंपनी का कर रही है, तो कोई पागल नहीं है, वो ऐसे नहीं बैठी हुई है। वो बैठी हुई है प्लेटफॉर्म को एक ऊंचाई देने के लिए और अच्छी क्वालिटी देने के लिए, और उसको इसका भी ध्यान है कि हमारी इतनी कम बड़ी कम्युनिटी इतने दिन से बिल्कुल बैरंग बैठी है, कोई पेमेंट नहीं हुआ है, इसका भी ख्याल उसको। तो सारी चीजों का ध्यान है, लेकिन जो व्यवस्थापक होता है उसकी बहुत ऊंची जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक बार किसी व्यवस्था का व्यवस्थापक बन के देखिए। कहना तो बहुत आसान है, कमियां निकालना आसान है। मंच चल रहा है, इसमें भी तमाम लोग कमी निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार उसी मंच में खड़े होके कुछ अपने मन के विचार को अपने ढंग से पेश करें तो बहुत आपको जो है
मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक शब्द को आपको चुन चुन के लाना पड़ेगा, कौन सा शब्द बोले, फिर भी त्रुटियां संभव हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल पेशेंस बना के रखें। थोड़ा सा लेट लगेगा, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है, इतिहास गवाह है। तो थोड़ा सा इंतजार जो होगा कुछ मीठापन और आपको मिलेगा। तो अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो बोलने के लिए, कहने के लिए और अच्छी बातें सुनने को मिल सकती हैं। उसमें हम भी हैं कि हमको भी सुनने का मौका मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिन्होंने इतने बड़े मंच पे हमको मौका दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हम अपने सबकी तरफ से हम अपने आदरणीय अमूल्य जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन करते हैं कि जिन्होंने इस चीज को आज हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया कि हर गूंगा भी यहाँ बोलने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय तेजस। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय केसर फन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इंद्राजीत जी लेवल 5 प्लीज वेलकम सर। थोड़ा सा फास्ट आए क्योंकि आज हम गुरुजी को जल्दी बुलाना चाहते हैं, तो अपना बात रखें सर, प्लीज जल्दी आए। इंद्राजीत जी लेवल 5। इंद्रजीत जी लेवल 5 प्लीज वेलकम सर। आपने मुझे इतने मैसेज किए हैं। चलिए, तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, रिस्पेक्टेड विपिन मिश्रा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर, वेलकम सर। यस सर, आपका बहुत सर, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सर, राधे राधे सर, जय जगन्नाथ जी। आयुष भी क्षमा चाहता हूँ, आपने पहली बार बुलाया तो मैं आ नहीं पाया था, मैं खाना खा रहा था सर। मैंने खा लूं क्योंकि आज मीटिंग लंबी चलेगी तो देर तक सुनना पड़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा खाना पहले खा लिया, आपसे पहले खा लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, आज मैं पहले सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे हमारे संजय सर हो, हमारे लखविंदर भैया, समीर भैया, हमारे बड़े भाई सौरभ श्रीवास्तव जी, और हमारे जैन साहब जी, हमारे बड़े दादा पांडे जी, हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। समीर साहब है, हमारे हरजीत सर है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको रोक के रखा है, पॉजिटिविटी फैला के रखी हुई है। और देखिए, हमेशा जब तो सच को हमेशा अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत पड़ी है। इवन आज भी वही जो हम लोग परिपाटी डाले हैं वो भी है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में ये अभिमन्यु जी हैं, उनको ही पता होगा, साबित करना पड़ता है, जरूरत पड़ती है। तो अगर आप कोई क्या कह रहा है, की मदद लेते हैं, जाके चैट जी अपने न्यायी से पूछते हैं, जिससे मर्जी होती है उससे आप पूछते हो जाके कि हम वहां पे पता करें। लेकिन अभी आपको हम उसी प्लेटफॉर्म से, उसी ऑनलाइन इंटरनेट से, उसी के जरिए जो सर्टिफाइड हमारे प्लेटफॉर्म है उनसे हम दिखा, चीज ऐसी है। अगर ये चीज ऐसी होने के बावजूद भी खराब निकल जाए, कुछ चीज चली जाए, तो क्या होगा? हमेशा सदियों में इतिहास में कोई ना कोई चीज पहली बार होता है। हम कहते हैं ये टोकन बहुत अच्छा है, सब चीज इसकी सब पीछे बैकअप बहुत मजबूत है, सब कुछ है। अब इतना बैकअप मजबूत होने के साथ में मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर ये मार्केट में कभी कोई भरोसा नहीं कर पाएगा, ना कभी भरोसा होगा। जितना सब कुछ बना लिया किसी ने बैकएंड, और तो उसके बाद में अगर धोखा कर जाए तो बड़ी बात है। तो तक हुआ नहीं है, उसी बिलीव करिए, उसी के साथ में रहिए। आज मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि ज्यादा समय मुझे अमूल्य सर को देना है। जी सर बोलिए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी बीच में कभी कभी। चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करें सर। हाँ कुछ नहीं, मैं तो बस जा ही रहा हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आज अमूल्य सर आएंगे क्योंकि उनका सेशन आज बड़ा रहेगा। तो मैं भी योगेश सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले उनको सुन लिया जाए, फिर हम सब लोग बाद में आ जाएंगे, क्योंकि शायद उन्हीं की बातों से हम कुछ सीख जाए, क्योंकि आज उनका जरूरी है और इतने लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी सर, आज मेरा सेशन नहीं, आज अमूल्य जी को बुलाइए सर। थैंक यू सर। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर
उससे पहले मैं अपनी ट्रेजर फैमिली मेंबर से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, अमूल्य सर आज कुछ खास हमें सिखाने जा रहे हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें और अपनी मीटिंग्स में लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। थैंक यू। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट 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 होस्ट, सॉरी ग्रेट अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री राधे राधे सर। राधे राधे भैया। सौरभ भैया सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राधे राधे भैया। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच विपिन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जान है विपिन भैया और सौरभ भैया। विपिन भैया ने बहुत कम समय दिया हमारे बीच में आज दोस्तों, और उन्होंने इतनी अच्छी बात की है कि आज अमूल्य सर जी को सुनना है, और मैं भी उनसे कम समय लूंगा, लेकिन मेरा आज दिल करता था समय लेना लम्बा, और लेकिन अभी अमूल्य सर जी को आज हमने सुनना है सभी ने। मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरी आवाज सही आ रही है जुगेश भैया? यस सर, यस सर, प्रॉपर सर। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों मैं आप सबके बीच में बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहता और वादा नहीं बनना चाहता अमूल्य सर और आपके बीच में, लेकिन इतना बड़ा मंच जिसमें दीप नारायण पांडे सर जैसे इंसान हो, महापुरुष हो, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। दीप नारायण पांडे सर, आपको स्पेशली मेरा दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार। सिद्ध स्वरूप जैन साहब जी, आपको भी बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे साथी हैं, लेकिन पता नहीं जाने अनजाने में ऐसे कुछ लोग जिनको रात हमारे बड़े भाईजान, मेरे छोटे भाईजान लखविंदर जी काफी समय लगाया उन्होंने, मैं रात वाली मीटिंग आपसे अटेंड नहीं कर पाया, माफी चाहता हूँ सबसे। सुबह वाली मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाया, परंतु दोस्तों उस मीटिंग में से मेरे दिल के अंदर कुछ बोलने को था, इसलिए मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपके बीच में। लेकिन वो जो आदमी, जो शख्स आपके इर्द गिर्द जो हमारी रिकॉर्डिंग घूम रही है, मैं आपको बता दूं, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी बहुत बड़ा ये मंच है, इंटरनेशनल मंच है, यहाँ पर बहुत लोग सुन रहे हैं, मेरी रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे, रिकॉर्डिंग करें भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इतने बड़े मंच के ऊपर ऐसे रिकॉर्डिंग डालना वो बंदे की जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। एक ऐसी मानसिकता जो लोगों के दिलों पे कभी राज करती थी, ऐसी मानसिकता जो कभी लोग उनको प्यार करते थे, एक ऐसी मानसिकता जो आज भी लोग चाहते हैं कि लोगों को पता है कि ऐसा नहीं बोल सकते, एक ऐसी मानसिकता जो इतने अच्छे इंसान के बारे में गलत बोले, एक ऐसी मानसिकता जो इतने बड़े लीडर्स सिद्ध स्वरूप जैन, दीप नारायण पांडे, विपिन भैया, सौरभ श्रीवास्तव मेरे भैया, जुगेश जी, विनय सोनी सर, उनको बहुत बुरा बोलते हैं। उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि उस बंदे की रिस्पेक्ट में भी हो सकता है उसके घर में भी ना हो, उस बंदे की रिस्पेक्ट हो सकता है उसके घर में भी ना हो। ये लफ्ज, ये मैं अल्फाज इसीलिए यूज कर रहा हूं, दुनिया का एक महान बिजनेस, एक महान कार्य जिसको अमूल्य सर बड़े प्यार से, बड़े सत्कार से, बड़े अदब से, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन से हम लोगों के बीच में रखते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से सवाल करना चाहता हूं, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, 2022 हो, 23 हो, 24 हो, जितना भी बंदा यहाँ पर बैठा है, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, प्लीज आप मेरे सवाल को इग्नोर मत करना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आप सबके घर में आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके माता पिता हैं, और खुद सिर्फ आप हो। प्लीज मैं आपके लिए ये सवाल रखना चाहता हूँ, बी सीरियस। डॉक्टर अमूल्य साहू ब्लॉकचेनर, अगर आप TGFT बाय करते हो तो उसमें उनको क्या मिलना है? क्वेश्चन मार्क है। प्लीज डॉक्टर अमूल्य साहू जी को आपके TGFT सेल करने में क्या मिलना है, बाय करने में क्या मिलना है?
होल्ड करने में उनको क्या मिलना है, विपिन भैया को क्या मिलना है, सिद्ध स्वरूप जैन को क्या मिलना है, दीप नारायण पांडे जी को क्या मिलना है, हरजीत सिन्हा जी को क्या मिलना है, समीर सिन्हा जी को क्या मिलना है, प्रकाश शर्मा जी को क्या मिलना है, जोगेश जी को क्या मिलना है, सतनाम सिंह बाढ़ जी को क्या मिलना है, पलविंदर सिंह कंग जी को क्या मिलना है, मनदीप शर्मा को क्या मिलना है। बताओ मेरे को, आप बाय करते हो, आप सेल करते हो, आप होल्ड करते हो, क्या मिलना है हमें, ये तो बताएं। जिस चीज के ऊपर बंदा रिकॉर्डिंग डालता है, आज भी लोगों के बीच में अपनी छवि बनाना चाहता है, उसकी छवि जीरो है। डॉक्टर अमूल्या साहू जिस बंदे ने हमारी जिंदगी बदल के रख दी है, जिस बंदे ने हमें यह सिखाया है क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये नहीं बताया कि TFT क्या है, उस बंदे ने ये बताया है कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, क्रिप्टो करेंसी में कैसे धैर्य रखना है, क्रिप्टो करेंसी में से आप पैसा कैसा अर्न कर सकते हो, क्या चीज है, फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी आपका, ना कि TGFT की तो बात ही नहीं हो रही। अगर वो शख्स ट्रेजर NFT के प्रति बहुत पॉजिटिव है तो TGFT भी तो उसका पार्ट है। ऐसी ऐसी बातें करके लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, परंतु वो सवे पड़चोल करें, अपनी खुद की पड़चोल करें, खुद अकेले बैठे, उनको बैठने की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। अगर उनको इतनी नॉलेज है, अगर उनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो मंच पे आए। अमूल्य सर जी का टाइम हम लोग वेस्ट कराएंगे, बंद कराएंगे, वो मंच के ऊपर 2000, 3000, 5000 बंदे में अपनी बात रखें, लोगों को गाइड करें, लोगों को बताएं। अगर उनको नहीं मालूम तो प्लीज वो अपने आप को शांत रखें और सीखने की कोशिश करें। वो अपना नाम बदल के आ सकते हैं, वेलकम उनका, मेरे बड़े भाई हैं वो अपना नाम बदल के इस मंच के ऊपर आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो 15 सवाल करे, वो 20 सवाल करे, वो 25 सवाल करे अमूल्य सर से, अमूल्य सर को पूछे कि TGFT क्या चीज है, सर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, क्या उसका बेसिक मुद्दा है, क्या ट्रेजर NFT उसको लाना चाहती है, नहीं लाना चाहती है, क्या हमारा भविष्य उसके साथ सिक्योर है या नहीं है। वो 15 सवाल करें यार, उसको किसने मना किया है, किस बंदे ने उसको मना किया, ये तो बता दें। इस मंच के ऊपर वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, बहुत बुद्धिजीवी, बड़े अच्छे इंसान बैठे हैं। हर एक आदमी अपने परिवार के लिए राजा है, भले वो भिखारी का काम करता है, काम करने से कुछ नहीं बनता, भले वो शूज पॉलिश करता है, भले वो एक ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, भले वो कुछ भी है, लेकिन अपने फैमिली के लिए वो राजा है। और ऐसे लोगों को मिसगाइड करना, मिसलीड करना, मिससेलिंग करना एक ऐसे बंदे को शोभा नहीं देता जिसकी आज से 2 महीने पहले बहुत रिस्पेक्ट होती थी, जिसके नाम से ही रिस्पेक्ट होती थी। आज वो बंदा एक ऐसी ऑडियो डाले, उस ऑडियो का जवाब तो मेरे बड़े भाई भीमसेन ने दे दिया है। भीमसेन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के ऊपर अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आपने बहुत अच्छे, बहुत ही प्यार से, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनको जवाब दिया है। एक भीम सिंह नहीं है, हजारों भीम सिंह है यहाँ पर। अरे भाई अपने आप को सुधारो। अगर आपको क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है तो वो कसूर आपका है, हमारा नहीं है। मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैं अपनी गिल्टी महसूस करता हूँ सबके सामने। ये मंच एक पंचायत है, इस पंचायत के सामने मैं अपनी गिल्टी महसूस करता हूँ। मेरे को क्रिप्टो की नॉलेज नहीं थी, अमूल्य सर ने दी है, विपिन भैया ने दी है, सौरभ भैया ने दी है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है ये बताओ। एक तरफ वो बोल रहे ट्रेजर NFT बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेरे को मालूम है जो कमबैक करेगा। दूसरी तरफ ये बोलते हैं TGFT का मेरे को भरोसा नहीं है। TGFT उसी का तो अंग है। TGFT ने आपको बनाया, आपने बनाया TGFT को, मैंने बनाया, अमूल्य सर ने बनाया नहीं। तो भाई सोचो समझो, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, बहुत कम लोगों के अंदर पाई जाती है। ये भी DNA के अंदर होता है, शायद में भी हो सकता है उनको इन बातों का ज्ञान नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरे से कुछ ऐसे लफ्ज बोले गए हों। हरजीत सिन्हा सर एक रिस्पेक्टेड पर्सन है हमारे, बहुत ज्यादा, बहुत रिस्पेक्टेड है हमारे हरजीत सिन्हा सर, समीर सिन्हा सर।
अरे हरजीत सिन्हा सर और समीर सिन्हा सर की वो क्या है, मतलब बंदा करेगा बराबरी क्या? अमूल्य सर तो बहुत दूर है, उनके बहुत दूर है। उनको बोलो कि अमूल्य सर को समझने के लिए तुम्हें दिमाग चाहिए, तुम्हें दिल चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। बैठ जाओ, नाम बदल के अपनी मीटिंग के अंदर बैठ जाओ, समझ लो ट्रेजर एनएफटी है क्या, दुनिया का महान बिजनेस है। उसके बारे में आज अमूल्य सर बताने जा रहे हैं। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, माफी चाहता हूँ सबसे, लेकिन मेरे दिल में था। और जो रात को लखविंदर बाजी ने जो बातें बोली है ना, वो सही बोली है। समय ज्यादा ले गया, वो गलत बात है। लखविंदर जी इतना समय ना लिया करो प्लीज, समय ज्यादा ले गया। मैंने उनको बोल दिया, वो समझ गए, मेरी बात को समझ गए वो भी, लेकिन वो सही बोले हैं। ये 16 बंदे गलत नहीं है, एक बंदा गलत हो सकता है। थैंक यू वेरी मच योगेश भैया, आपने मेरे को इतने बड़े मंच के ऊपर समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को, एक ऐसे महान गुरु को, एक ऐसे महान शख्सियत को जिसने क्रिप्टो के इतिहास के अंदर हमारे जी 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 भीम सिंह जी बैठे हैं, अगर 2 मिनट उनसे ले लिए जाए तो। चलिए भीम सिंह जी, आपका स्वागत है, आपने बड़ी अच्छी ऑडियो डाली है, थैंक यू वेरी मच। आप आए मंच पे, और उसके बाद मैं अपने गुरु को बुलाऊंगा, और ज्यादा समय नहीं लेना भीम सिंह जी, थैंक यू। सर नमस्कार, और मेरे सारे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। अब मैं आप लोगों की तरह कुछ बोल नहीं पाता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं कुछ मैसेज अपने लॉजिकली और कुछ जो मुझे लगते हैं मैं अपनी तरह से मैसेज कन्वे करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक रिस्पेक्ट निकल के आती है जिस कंपनी के लिए हम अपने लिए काम कर रहे हैं, पहली बात तो, लेकिन वो कंपनी उसे ड्राइव कर रही है। तो ट्रेजर एनएफटी के लिए सबसे पहले मेरा प्रणाम है। उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म में जो ये लोग चला रहे हैं, आप लोग जो चला रहे हैं, आप लोगों को मैं तहे दिल से, बॉटम ऑफ फ्रॉम माय हार्ट, मैं सबको नमस्कार करता हूँ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्योंकि सौरभ श्रीवास्तव जी कहते हैं कि अमूल्य सर, मैं कहता हूँ कि सर सबसे पहले कंपनी है, उसके बाद प्लेटफॉर्म है, तब अमूल्य जी की नंबर आया बाद में। लेकिन अमूल्य जी भी उतने ही रिस्पेक्टेबल आदमी है, रिस्पेक्टेबल इंसान है जितने आप लोग हैं। तो तीनों के तीनों रिस्पेक्टेबल हैं। तो मैं सबको क्या कहते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब लोग, अगर ना कंपनी होती, ना प्लेटफॉर्म खड़ा गया था, ना अमूल्य सर आए होते, तो शायद आज हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। तो मैं बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं करूंगा सर, छोटी से लॉजिकली डिस्कस करूंगा कि क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं इंडिया के अंदर में। तो हमारे हिंदू के अंदर में एक लॉजिक है, क्योंकि ये चीज मैं कनेक्ट करूंगा दूसरी चीजों से, कि चित्रगुप्त जी होते हैं हमारे नारायण भगवान, सबसे बड़े भगवान होते हैं। और चित्रगुप्त जी, जैसे हम ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, तो ये उनकी ब्लॉकचेन है, वो रियलिस्टिक है, जो लोग थोड़ा सा जानते होंगे कि आप अगर कुछ गलत बोलोगे तो बात की बात है, अगर आपने मन के अंदर भी कुछ गलत सोच रहे हो ना, तो उसका हिसाब किताब भी ना ऊपर वाले के धर्म खाते में लिखा जाता है। और वो चित्रगुप्त जी सबके धर्म खाते में लिखते हैं। और उसके बाद में हमारे काल कहा जाता है ना, काल, उनको वो प्रस्तुत करते हैं कि इन्होंने ये सोचा भी है, तो उसका वो हिसाब किताब किया जाता है। फिर उसके ऊपर वाले के दरबार में ना आपसे ये नहीं पूछा जाता है, हमसे ये नहीं पूछा जाता कि हमने क्या गलत सोचा भी था, करना तो बहुत दूर की बात है, हमने क्या गलत सोचा था, उसका भी कर्मों का हिसाब होता है। फिर आप वहां पे जवाब नहीं देंगे, फिर ऊपर वाला आपको हिसाब किताब करेगा आपका। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें अमूल्य जी के बारे में ना गलत बोली जाती है और गलत बोला जाता है। इवन अभी जैसे देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो लोगों के बारे में भी गलत होता है। क्यों भाई? अगर नहीं है पसंद तो मत बोलो किसी के बारे में, गलत मैसेज कन्वे मत कीजिएगा किसी को भी। क्योंकि देखो बस एक चीज हर आदमी जानता है बहुत अच्छे से, कि जैसा बोओगे वो काटोगे, और हिसाब किताब जरूर होगा सबका। तो जब आपके परेशानी हो ना किसी को भी, आप ये समझ लीजिएगा कि बॉस ये हमारे कर्मा से जो हमें उनको पे करके जा रही है। तो जो ब्लॉकचेन में भी यहाँ काम कर रहे हैं ना, ब्लॉकचेन का सबको फंडा पता है। उस ब्लॉकचेन के डेफिनेशन में कहीं इधर उधर नहीं होता हिसाब किताब, वो फिक्स होती है। तो इसी तरह ऊपर वाले की ब्लॉकचेन के अंदर भी सबका धर्म का हिसाब किताब होता है, जो चित्रगुप्त जी रखते हैं, और काल के पास में उनका हिसाब किताब जाता है। तो एक बस छोटी सी चीज है जो मेरे को बहुत दिन से दुख हो रहा था इस बात को लेते हुए, और अभी हर चीज को लेके मैसेज कन्वे किया जाता है कि कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो जो ये सोचते हैं और करते हैं ना, मेरा अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ पर्सनली, 1-to-1 में भी मेरे से कोई भी बात कर सकता है। और अगर किसी के जिगरा में खून हो ना, तो मैं लड़ाई की बात नहीं करता हूँ,
लेकिन अपनी आइडेंटिटी देना, अपने घर का एड्रेस देना, मैं अपना नंबर दूंगा और एड्रेस दूंगा और हम आपस में बात करेंगे, लड़ाई वाली बात नहीं करता। लेकिन अगर आप ऑथेंटिकेट हो तो आज के बाद किसी को गलत सोचना बोलना तो हम पहले आपस में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपना प्रूव कीजिएगा कि कौन गलत है कौन सही है। क्योंकि आप अगर सही हो तो अपना अकाउंट को उठाओ और डिलीट करो, या तो इस ग्रुप में मत रहो। थम्स अप डाउन कर जाते हो, कई बार कुछ मैसेजेस आते हैं थम्स अप डाउन करते हैं, तो आप प्रूव करो ना किस बात को लेके। आप मैसेज डिलीवर करके क्या फायदा इस चीज का। हरजीत सिन्हा सर, मेरे समीर सिन्हा सर, मेरे सिद्ध स्वरूप जैन सर, मेरे दीप नारायण पांडे सर, मेरे सौरभ भैया, मेरे विपिन भैया, मेरे अमूल्य सर, मेरा जुगेश और मेरा विनय सोनी और मेरा प्रकाश शर्मा जी और मेरा संजय यादव, मेरा दिवांशु, मेरा लखविंदर, नहीं मालूम उनको जिसके लिए मैं मीरा लगा रहा हूँ। उस बंदे को वैल्यू नहीं है। जिनकी वैल्यू होती है ना जिस बंदे की नजरों के अंदर, तो वो समझता है, वो गलत नहीं बोलता, वो कभी अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता। उन्होंने और कंपनी करनी तो लाख कंपनियां करे, कोई इशू नहीं है हमें। देखिए कंपनी सभी लोग करते हैं, कंपनियां करते हैं, कंपनियां करें, वो जितनी मर्जी कंपनियां करें, परंतु वो ऐसे लोगों के ऊपर ब्लेम लगा करके कंपनियां मत करें ना प्लीज। चलिए खैर उनकी बात नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। आप भीम सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप बुलाना चाहता हूँ आप सबके बीच में जोरदार क्लैपिंग के माध्यम से मेरे ऑल रिस्पेक्टेड, मेरे जितने गुरुजन यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी कोर कमेटी के मेंबर जितने भी हैं मैं उन सबसे छोटा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ उनसे। तो आज आपकी जोरदार तालियों के बीच में मेरे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेरी पर्सनैलिटी, आप सबकी चाहते, आपके चाहने वाले, क्रिप्टो करेंसी का रूप बदलने वाले, हम सबको अच्छे से गाइड करने वाले, क्रिप्टो करेंसी के लिए माने जाने वाले एक महान शख्सियत डॉक्टर अमूल्य साहू जी। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर। आपका धन्यवाद सर। आपका वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम।